मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे मज़ालिम के खिलाफ आज हिंदू ऐक्य वेदिका की जानिब से बंद का कामयाब इनेकाद। अक़लियती इलाकों में भी चंद तालीमी इदारों ने की बंद की तायीद। निज़ामाबाद पुलिस परेड ग्राउंड में जश्न आज़ादी तक़रीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने के लिए आला ओहदेदारान ने तमाम तरीन इंतज़ामात किए मुकम्मल। साबिक़ा वज़ीर बांसवाड़ा एमएलए पोचराम की नवाज अड्डे पर बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर की जानिब से आयद करदा इल्ज़ामात मुनासिब नहीं। बांसवाड़ा की तरक्की के लिए पोचराम ने पार्टी से अलर्जी अख्तियार करने का कांग्रेस पार्टी कायदीन का मीडिया से खिताब। एरपल्ली मंडल के तहसीलदार व मंडल परिषद दफ्तर में ओहदेदारान व अमला अपनी मर्जी के मुताबिक खदमात अंजाम देने से मुकामी अवाम ने बर्दाश्त जताई। इस माह की 15 तारीख से हेलमेट का लुज़ुम यकीनी होगा। महकमे पुलिस की जानिब से बरोज़ जुमेरात से खुसूसी ड्राइव का किया जाएगा इनेकाद। पुलिस की जानिब से मोटर व्हीकल एक्ट पर अमलावरी के जरिए भारी जुर्माने आयद करने पर अवाम में तशवीश। कवायद पर अमलावरी से काबिल शऊर बेदारी की जरूरत पर जोर। कमिश्नर पुलिस ने कांग्रेस वफद की नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मजलिस कायदीन की आज पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। रात 1 बजे तक कारोबार खुले रखने की इजाज़त के लिए नुमाइंदगी। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे मज़ालिम के खिलाफ आज हिंदू ऐक्य वेदिका की जानिब से बंद का कामयाब इनेकाद। अक़लियती इलाक़े में भी चंद तालीमी इदारों ने की बंद की तायीद। आज शहर में हिंदू ऐक्य वेदिका की जानिब से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे मज़ालिम के खिलाफ बंद का ऐलान किया गया था, जिसका शहर के बाज़ारों पर मिला जुला असर रहा। शहर के अक़लियती इलाक़ों में मौजूद कई स्कूल्स ने भी इस बंद की तायीद में अपने तालीमी इदारे बंद रखे, तो दूसरी जानिब शहर के बड़े तिजारती मराकिज़ हस्बे रिवायत कारकर्द नज़र आए। बिलख़ुसूस शहर के आरपी रोड पर मौजूद बड़े कपड़े के बाजार पर अवाम का काफ़ी हुजूम नज़र आया। वहीं कई छोटे कारोबारियों ने इस बंद के कदोखाल पर सख्ती से अमल करते हुए नजर आए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मजलिसी कायदीन की आज पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। रात 1 बजे तक कारोबार खुले रखने की इजाज़त के लिए नुमाइंदगी। नक़ीब मिलाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो रुकन पार्लिमान की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिस कायदीन की पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर सियाद सदर व फ्लो लीडर बल्दी शकील अहमद फाजल, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद शहबाज, इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, अरशद पाशा, खलील मोहम्मद मुस्तहसिन इंचार्ज कॉर्पोरेटर व दीगर मुलाकात करते हुए रात में 1 बजे तक कारोबारी इदारों को खुला रखने की इजाज़त देने के सिलसिले में नुमाइंदगी की और 2 टाउन पुलिस स्टेशन के हदूद में रात औकात में पुलिस की जानिब से हज़ारों रुपये के ट्रैफिक चालानात डालते हुए अवाम को परेशान किया जा रहा है, लिहाजा पुलिस अहदेदारों को हिदायत दे। पुलिस कमिश्नर ने मजलिसी कायदीन को तयक़ुन दिया कि वो इस सिलसिले में इक़दामात करने के लिए आला हुक्काम के इल्म में लाएंगे। जनाब सदर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज हम सीपी साहब से मुलाकात किए। मुलाकात करने की ये वजह कि रात में जो मार्केट खुसूसन बंद किया जा रहा है, बहुत जल्द बंद किया जा रहा है, उस ताल्लुक़ से भी हम और जैसा कि हैदराबाद में असम्बली में अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने
हैदराबाद, सिकंदराबाद, रचागोंडा जो एरियो में जो रिलैक्सेशन दिए, निज़ामाबाद में भी वैसे ही रिलैक्सेशन मिलना बोल के हम सीपी साहब से नुमाइंदगी किए और उम्मीद करते हैं, और सीपी साहब भी इस चीज़ को लेकर गौर से सुना और हमें पॉजिटिव रिप्लाई दिया, और हम उम्मीद भी करते हैं कि और थोड़ा वक्त बढ़ाते हुए इसको पब्लिक के लिए राहत पहुंचाएंगे। ये जो रातों में अननेसेसरी ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को तंग किया जा रहा है, और हुसन अहमदी बाज़ार टू टाउन के एरिए में और भोदन रोड पर, खिला रोड पे जो ट्रैफिक चालानात हो रहे हैं, उस ताल्लुक़ से हम सीपी साहब को ग्राउंड लेवल रिपोर्ट पेश किए, ताकि क्योंकि ट्रैफिक मसाइल को लेकर निज़ामाबाद में यकीनन रास्ते बहुत तंग हैं, जिसकी वजह से मसाइल तो पैदा होते हैं, फिर भी हम सीपी साहब से बारह ये कहा है कि जो फ़ोटोज़ लिए जा रहे हैं आगे से पीछे से, हुसन सुबह के औकात में ट्रैफिक के मसाइल को लेकर उस पर थोड़ा सा रोक लगाई जाए, इसलिए कि ट्रैफिक मसाइल तो है, हेवी पॉपुलेटेड मार्केट एरिया है जिसमें ट्रैफिक थोड़े मसाइल रहते हैं, उसको देख लेते हुए आगे बढ़े, और गैर ज़रूरी पीछे से जो लोगों को फ़ोटो लेकर उसको जुर्माना आयद किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ हम भरपूर के, और हुसन आवाम से भी हमारी ये दरख्वास्त है कि बच्चों को बग़ैर लाइसेंस के गाड़ी ना दीजिए, क्योंकि लाइसेंस के बग़ैर गाड़ी चलाना एक जुर्म है, और अपने अपने गाड़ियों की भी अपनी हिफाजत कीजिए और बच्चों की जानों की हिफाजत कीजिए, क्योंकि बारह देखने में आता है बच्चे जज्बात में होते हुए तेज़ गाड़ी चलाकर अपने आप को मौत के आगोश में डाल रहे हैं। इस वजह से हमारी ये दरख्वास्त है आवाम से, खुसूसन वालिदैन से, कि अपने नौनिहाल बच्चों को गाड़ियाँ उनके हवाले ना कीजिए, जबकि और उनको जब तक उनके पास लाइसेंस दस्तयाब नहीं होता तब तक एहतियात बरतें, और उम्मीद भी करते हैं आवाम से और खुसूसन वालिदैन से कि ये चीज़ पे गौर करेंगे। पुलिस की जानिब से मोटर व्हीकल एक्ट पर अमलावरी के जरिए भारी जुर्माने आयद करने पर अवाम में तशवीश। क़वायद पर अमलावरी से क़ब्ल शौर बेदारी की ज़रूरत पर जोर। कमिश्नर पुलिस से कांग्रेस वफद की नुमाइंदगी। कांग्रेस अखिलती कायदीन के एक नुमाइंदा वफद ने, जो सैयद नजीब अली एडवोकेट, सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद हारून खान, कॉर्पोरेटर अशफाक अहमद खान पापा, समीर अहमद सदर जोनल कौमी तंजीम तेलंगाना, मोहम्मद मुजाहिद खान साबिक़ कॉर्पोरेटर, हामिद बिन गानिम, मुजाहिद मोहम्मद खान पर मुश्तमिल था। आज कमिश्नर पुलिस कालमेश्वर से मुलाकात करते हुए ट्रैफिक क़वायद पर अमलावरी के नाम पर मोटर व्हीकल्स को ज़ब्त करते हुए RTA के ज़रिए भारी जुर्माने आयद किए जाने और 3 ta 4 यौम तक मोटर व्हीकल्स को अपने कब्ज़े में रखे जाने के वाक़यात पर अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी और तशवीश से वाकिफ़ कराते हुए मौजूदा हरासानी को ख़त्म करने का मुतालबा किया। वफद ने बताया कि क़वायद की खिलाफ वर्जी के नाम पर पुलिस कार्रवाई के बायस मुतवस्सित और गरीब तबके को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सैकड़ों गाड़ियाँ पुलिस स्टेशन में जमा है, जिन्हें RTA के तहत दे दिया गया है, जहां भारी जुर्माना आयद किए जा रहे हैं, जो पुरानी गाड़ियों की कीमत से भी ज़्यादा जुर्माने आयद करने के सबब कई मालिकीन गाड़ियाँ छोड़ने पर मजबूर हो गए। वफद ने बताया कि दौलतमंद और मुतवस्सित तबके का कारों में सफ़र करते हैं, जबकि दूसरे दर्जे के मुतवस्सित और नीचे तबके को इन कार्रवाइयों के बाइस मुश्किलात का सामना है। साबिक़ में क़वायद की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने आयद करने के लिए तस्वीर कशी की जाती थी, ताहम अब गाड़ियों की ज़ब्ती अमल में लाई जा रही है, जिसके बाइस शहरियों में तशवीश पाई जाती है। वफद ने इस सिलसिले में शौर बेदारी कैंप्स के इनेकाद के ज़रिए एतमाद पैदा करने और नुकसानात से वाकिफ़ करवाते हुए क़वायद पर अमलावरी को यकीनी बनाने की ख्वाहिश की। कल 15 अगस्त से हेलमेट के लुज़ूम के सिलसिले में भी सख्ती न करने और मोटर सवारों को इब्तदाई मरहले में काउंसलिंग करते हुए हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि हादसात की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक क़वायद पर सख्ती से अमलावरी ज़रूरी है। हादसात का शिकार अफराद और तफसीलात से इन्होंने वाकिफ़ करवाया और कहा कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान निज़ामाबाद शहर के हदूद में 190 ट्रैफिक हादसात रूनुमा हुए, जिसमें मुतासरीन अपना इलाज भी कराने के मौक़िफ़ में नहीं है। इसी तरह कम उम्र लड़कों की जानिब से तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ चलाने के बाइस नुकसानात और हादसात हो रहे हैं, जिसकी रोकथाम की जिम्मेदारी पुलिस पर आयद है। इन्होंने वफद को यकीन दिया कि वो RTA हकाम से भारी जुर्माने आयद न करने के सिलसिले में बातचीत करेंगे और मौजूदा मुश्किलात के बिलमुकाबिल आसानियाँ पैदा की जाएगी। वफद ने मस्जिद अनरूल क़िले की इंतज़ामी कमेटी की जानिब से 6 अगस्त को दी गई दरख्वास्त का भी हवाला दिया, जहाँ क़िला कमान के बाबुल दाखिला पर
زعفرانی رنگ کرتے ہوئے بعض غیر سماجی فرقہ پرست تنازع شہر کے پرامن فضا کو مگدر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کمشنر پولیس نے فوری نوٹ لیتے ہوئے وہاں سی سی کیمروں کی تنصیب عمل میں لانے کا تیقن دیا۔ وفد نے اس مقام پر مستقل اقدامات کرنے پولیس پیکٹ کو یقینی بنانے کی خواہش کی۔ نوحی علاقہ، ڈرائیور کالونی، 52 صاحب پہاڑی علاقوں میں جرائم کی روک تھام کے لیے پولیس آؤٹ پوسٹ کے قیام کی ضرورت پر زور دیا۔ احمدی بازار میں ٹریفک مسائل اور پولیس عملے کی تعیناتی کے سلسلے میں ہدایت دینے کی خواہش کی۔ کمشنر پولیس سے مختلف امور و مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ کانگریس کے قائدین کی جانب سے کمشنر پولیس سے ملاقات کی گئی اور اس موقع پر نظام آباد شہر میں گاڑیوں کو چالانہ کیے جانے، قواعد کی خلاف ورزی پر گاڑیوں کو پولیس اسٹیشنوں میں زیادہ وقت تک رکھنے میں عوام میں پائی جانے والی تشویش سے واقف کراتے ہوئے کمشنر پولیس سے خواہش کی گئی کہ وہ اس طرح کے سخت گیر اقدامات کے برعکس اویئرنیس پروگرام، شعور بیداری کے کیمپس منعقد کریں تاکہ عوام کو معلوم ہو کہ ان قوانین کے عدم نفاذ کے باعث جو مشکلات ہو رہی ہے، جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں، اس کو کس طرح سے پولیس کی جانب سے جس سختی کا اظہار کیا جا رہا ہے اس سختی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، ہیلمٹ کے لزوم کے تعلق سے کمشنر پولیس کو کہا گیا کہ پہلے اویئرنیس پروگرام کیے جائیں اور بعد میں ہیلمٹ کو جو ہے سختی سے نافذ کیا جائے، ہیلمٹ کے خلاف۔ تیسری چیز، شہر کے 52 صاحب پہاڑی اور ڈیری فارم اور پورے ادھر کے سلم علاقوں کے اندر کمشنر پولیس سے مطالبہ کیا گیا کہ وہاں پر ایک آؤٹ پوسٹ کا فوری قیام ہونے کا خیال لایا جائے۔ چوتھی بات، قلعے کی مسجد کے گیٹ پر بار بار بعض فرقہ پرست تناصر کی جانب سے وہاں پر زعفرانی رنگ کیے جانے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے وہاں پر جو مسجد کمیٹی نے 6 اگست کو جو کمپلینٹ دیا ہے اس کمپلینٹ کی بنیاد پر ان کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ کمشنر پولیس نے تیقن دیا کہ نظام آباد کے اندر ٹریفک چالانات اور قواعد کی خلاف ورزی کے سلسلے میں جو سختیاں عوام کو جھیلنی پڑ رہی ہے اس کو مزید آسان بنایا جائے گا، اور جو آر ٹی او کے اندر جو ہے آر ٹی اے کو بجا کر جن گاڑیوں کی کو چالانات ڈالے جا رہے ہیں، بہت زیادہ چالانات ڈالے جا رہے ہیں، اس کے سلسلے میں بھی روڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی سے بات چیت کی جائے۔ الخیر کمپیوٹر سینٹر کے زیر اہتمام آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر اس اتوار کو انعقاد، عوام سے کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل۔ الخیر کمپیوٹر سینٹر زیر اہتمام جماعت اسلامی ہند احمد پورہ کے زیر اہتمام شہر نظام آباد میں پہلی مرتبہ عصر حاضر کی ٹیکنالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI پر ورکشاپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جو آپ کی نوکری و کاروبار کے مقام پر کارکردگی اور مہارتوں کو بہتر بنانے کے لیے ترتیب دی گئی ہے۔ اس ورکشاپ میں درج ذیل اہم موضوعات کا احاطہ کیا جائے گا۔ مواد کی تیاری، دلچسپ ٹکٹس، تصاویر، ویڈیوز اور آڈیو بنانے کے طریقے سیکھیں، دستاویزات اور رپورٹس، ورڈ، ایکسل اور پاور پوائنٹ میں اپنی مہارتوں کو بہتر بنائیں، خلاصہ اور تجزیہ، ٹیکسٹ اور ڈیٹا کے تجزیے کے جدید طریقے سیکھیں، شیڈیولنگ اور موصولات کے لیے ٹیکسٹ اور ایکسل کے استعمال کو بہتر بنائیں، کوڈنگ اور تکنیکی کام، اپنی کوڈنگ اور IT سپورٹ کی مہارتوں کو فروغ دیں، تحقیق و ترقی، تحقیق اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں اپنی مہارتوں کو بہتر بنائیں، کسٹمر سروس اور سپورٹ، کسٹمر ریلیشنز اور سپورٹ کے طریقے بہتر کریں، میڈیا کی تخلیق، مؤثر تصاویر، ویڈیوز اور آڈیو مواد تخلیق کریں، ڈیٹا مینجمنٹ اور تجزیہ، ڈیٹا مینجمنٹ اور ایکسل میں اہم معلومات حاصل کریں، آفس پروڈکٹیوٹی، ورڈ، ایکسل اور پاور پوائنٹ میں اپنی پیداواریت کو بڑھائیں۔ یہ ورکشاپ خاص طور پر کانٹینٹ کریٹرز، فائنینشیل پروفیشنلز، میڈیکل اسٹاف، ایڈمنسٹریٹو اینالسٹ، سپورٹس، ریسرچرز، ڈیولپرز، ایجنٹس، میڈیا کریٹرز، ڈیٹا اینالسٹ اور آفس مینیجرز کے لیے ترتیب دی گئی ہے۔ اس زرعی موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی مہارتوں کو مزید نکھاریں۔ ورکشاپ بروز اتوار 2:30 دوپہر تا 5 بجے شام تک رہے گا۔ اپنی نشست کو محفوظ کرنے رجسٹریشن کریں 7386636647۔ جگتیال کے مٹپلی میں 2 سالہ بچے کا اغوا، محکمہ پولیس کی جانب سے تحقیقات کا کیا گیا آغاز۔
कोरटला तेलंगाना के जगतियाल जिले में 2 साला बच्चे का अगवा कर लिया गया। ये वारदात जगतियाल जिले के मेटपल्ली टाउन में वाक़े दब्बावाड़ा में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक मंगल की दोपहर मेटपल्ली के दोबाड़ा मोहल्ले में एक पल्सर गाड़ी पर आने वाला नामालूम शख्स ने 2 साला बच्चे को लेकर इस वक्त फरार हुआ जब इस बच्चे को इसकी 5 साला बहन गोद में लेकर घर से बाहर निकली थी। बताया जाता है कि पल्सर गाड़ी पर आने वाला शख्स इनका ताक़ुब किया और लड़की से बात करने के बाद इसके हाथ में 20 रुपये थमा दिए और इसे दुकान से कुछ खरीदने का मशवरा दिया। लड़की गोद में रहने वाले अपने छोटे 2 साला भाई को सड़क पर उतार दिया और 20 रुपये लेकर दुकान में चली गई। इसके फौरी बाद नामालूम शख्स ने बच्चे को लेकर फरार हो गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ हिंदू ऐक्य वेदिका के ज़ेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाया गया बंद पुरअमन व मजमूई तौर पर कामयाब रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर मज़ालिम व इन पर होने वाले हमलों के खिलाफ हिंदू ऐक्य वेदिका के ज़ेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाया गया बंद पुरअमन व मजमूई तौर पर कामयाब रहा। वो हिंदू संगम के कायदीन की जानिब से की गई अपील के मुताबिक मुख्तलिफ मर्चेंट एसोसिएशन के कायदीन व तालीमी इदारों के अलावा सिनेमा थिएटर, पेट्रोल बंक, कारोबारी व तिजारती इदारे सुबह से ही बंद रहे। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता कोऑपरेटिव कायदीन ने बंद की तायद में रैली का इनेकाद अमल में लाए गए। मुख्तलिफ इलाकों में बीजेपी कायदीन की जानिब से एहतजाजी धरना करने के दौरान पुलिस मुलाजमीन ने इन्हें अपनी तहवील में लिया। वो इस बंद व एहतजाजी रैली के दौरान पुलिस ने सख्त बंदोबस्त किया। పైన దాడులు, హత్యలు, హిందూ మహిళల పైన అత్యాచారాలు, మానభంగాలు, హిందూ ఆలయాల పైన ధ్వంసము, ఆలయాల ధ్వంసము. ఇస్కాన్ సంస్థ రోజు 2 లక్షల మందికి అన్నదానం చేస్తే ఇలా అన్నదానం చేస్తే హిందూ వ్యతిరేక శక్తులు ఇలా వాళ్ళకి సున్నం పెడతా ఉంది. ఎంత దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి. ఈరోజు బంగ్లాదేశ్లోని హిందువులు బజార్లకు కూర్చొని అక్కడ బిచ్చమెత్తుకునే పరిస్థితి ఉంది. వారికి మద్దతుగా ఈరోజు హిందూ నగరం బంద్ పాటించడం జరిగింది. 2 రోజుల క్రితమే ఈ బంద్ని మేము డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. శాంతియుతంగా అన్ని హిందూ సంఘాలు, హిందూ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ కూడా కలిసికట్టుగా ప్రశాంతంగా బంద్ చేస్తూ ఉంటే పోలీసులు అనవసరంగా రెచ్చిపోయి ఎటువంటి అల్లర్లు లేకుండా ప్రశాంతంగా బంద్ చేపిస్తే అరెస్ట్ చేస్తున్నాం. దాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తాం. दही इलाकों के अवाम को होम्योपैथी तिब्बी खदमात से इस्तिफादा हासिल करने की एड़पल्ली डॉक्टर वेंकटेश ने की ताकीद। एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर 50 साल से ज़ायद मामरीन के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क में ज़माना कदीम से ही होम्योपैथी अद्वियात को खुसूसी अहमियत हासिल है। वो बाद में होने वाली पेशरफ्त की वजह से कई किस्म की तिब्बी खदमात अद्वियात के इस्तेमाल के ताल्लुक से आगाही फराहम की गई, लेकिन हिंदुस्तानी हुकूमत ने होम्योपैथिक दवा को आला तरजीह देते हुए फ़िलहाल इसकी अहमियत को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा कि देहातों में खाने पीने की वजह से लोग घुटनों और जोड़ों के तवील मियाद मसाइल का शिकार हो रहे हैं, जिन्हें अद्वियात के इस्तेमाल करने से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल हो सकती है। इन्होंने कहा कि मंडल के देहात में महकमे आयुष के ज़ेर एहतमाम मुफ्त तिब्बी कैंप का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में महकमे सेहत के ओहदेदारान नारायण राव, वनंदा, वरलक्ष्मी, तिब्बी अमला मौजूद था। వైద్య శిబిరం ప్రారంభించాము. ఈరోజు మరి దీనికి సంబంధించి 50 ఏళ్ళ వయసు తర్వాత ఉన్న వాళ్ళు కానీ, మోకాళ్ళ నొప్పులు కానీ, అరగకపోవడం కానీ, నరాల ప్రాబ్లము, ఈ కీళ్ళ నొప్పులు ఏదున్నా ఇక్కడికి ఈరోజు ఈ శిబిరానికి వచ్చి మా వైద్య సేవలు ఉపయోగించుకొని వాళ్ళకున్న ఇబ్బందులు తొలగించుకొని మా దగ్గర ఉన్న మెడిసిన్స్ కానీ, ఆయుర్వేద మెడిసిన్స్ కానీ, సంబంధించిన మెడిసిన్స్ ఇస్తాం మేము. అవన్నీ వాడుకొని ఈ శిబిరాన్ని చాలా మంచిగా ఉపయోగించుకొని విజయవంతంగా చేయాలని మేము ఎడపల్లి గ్రామ ప్రజలను కోరుతున్నాం. रेंजल मंडल के किसान तांडा व वीराना गुट्टा देहात में वाक़ नर्सरी का सुपरिंटेंडेंट श्रीनिवास के हमरा एमपीडीओ वेंकटेश जाधव ने लिया जायजा। रेंजल मंडल के मुकाम पर हुकूमत की जानिब से अवाम की सेहत की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए बावखात तरीके से शुरू किए गए सफाई व हरियाली प्रोग्राम के तहत मंडल में 70,000 पौधे लगाने के मकसद के तहत आगे बढ़ने का इजहार किया। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज रेंजल मंडल के किसान तांडे के अलावा वीराना गुट्टे में वाक़ नर्सरी का सुपरिंटेंडेंट श्रीनिवास के हमरा एमपीडीओ वेंकटेश राव
نے مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ منڈل کے مقام پر ریاستی حکومت کی جانب سے دیے گئے ٹارگٹ کو مکمل کرنے کے لیے اب تک 40% پودے لگائے جانے کے تعلق سے وضاحت کی اور ماباقی پودوں کو مقررہ مدت تک مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے باوقار طریقے سے شروع کی گئی صفائی و شجرکاری پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ایک فرد اپنی شراکت داری کو یقینی بناتے ہوئے اپنے گھر کے اطراف ایک نو پودے لگاتے ہوئے ماحول کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے تاکید کی۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایک فرد اپنی اجتماعی ذمہ داری کے تحت لگائے گئے درختوں کو نہ کاٹے بلکہ لگائے گئے پودوں کی بہتر طور پر نگہداشت کرے، کیونکہ یہ آنے والے مستقبل کی نسلوں کو بہترین ماحول فراہم کرتا ہے، اور اسی طرح سے ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کم از کم ایک پودا لگائے، کیونکہ پودے لگانے سے نہ صرف ماحول سرسبز و شاداب رہتا ہے بلکہ اس سے صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پودے و درختیں نہ ہونے کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ماحولیاتی تبدیلی سے قدرتی آفات کا خدشہ رہتا ہے اور ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے کئی افراد مختلف امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ کچھ موسمیاتی تبدیلی کا اثر ہے، اسی لیے حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے صفائی و ہریالی پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ اس پروگرام میں پنچایت سیکریٹری، روزگار گارنٹی اسکیم سے ملحق افراد کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ بودھن ایم ایل اے پی سدرشن ریڈی نے ان کے قیام گاہ پر ڈی سی سی نائب صدر ایس شیوا کمار سے کی ملاقات اور سی ایم ریونت ریڈی کو ایرگٹلا منڈل کے مقام پر لانے کے تعلق سے ایک عرضی کی حوالے۔ بودھن ایم ایل اے پی سدرشن ریڈی سے ان کے قیام گاہ پر ڈی سی سی نائب صدر ایس شیوا کمار نے ملاقات کرتے ہوئے ایرگٹلا منڈل کے مقام پر ریاستی وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی کو لانے کے تعلق سے ایک عرضی حوالے کی۔ اس موقع پر ڈی سی سی نائب صدر ایس شیوا کمار نے کہا کہ گزشتہ کچھ ماہ پہلے ایرگٹلا منڈل کے مقام پر واقع بس اسٹینڈ کے پاس موجود ایک درخت پر ریونت ریڈی وزیر اعلیٰ ہونے کے تعلق سے باندھا گیا دھاگے کو نکالنے کے لیے بودھن ایم ایل اے سدرشن ریڈی سے خواہش کی۔ اپوزیشن قائد کی حیثیت سے ایرگٹلا منڈل کے مقام پر کسی بھی پارٹی کا قائد یہاں پر دورہ کرنے کی صورت میں سی ایم ہونے کے تعلق سے مقامی عوام کا ماننا ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے گزشتہ تلگو دیشم پارٹی کا قیام بھی عمل میں لایا گیا تھا۔ اس وقت پارٹی کے بانی این ٹی آر نے 1982 میں ایرگٹلا کا دورہ کرنے کے کچھ ہی دنوں میں انہوں نے ریاستی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے عہدے کا جائزہ حاصل کیا اور سال 2023 میں ریونت ریڈی کانگریس پارٹی ڈی پی سی سی صدر کے عہدے پر دورہ کرنے کے کچھ ہی دنوں میں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے عہدے کا جائزہ لیا، جس سے یہاں کے قائدین کا کہنا ہے کہ ایرگٹلا کا سینٹیمنٹ حقیقت میں تبدیل ہوا ہے۔ ضلع کاماریڈی کلکٹر آشیش ساگوان نے ماچا ریڈی منڈل کے مقام پر واقع بی سی ریزیڈینشل ہاسٹل کے اچانک تنخواہ عمل میں لائی۔ ضلع کاماریڈی کلکٹر آشیش ساگوان نے بی سی ریزیڈینشل ہاسٹل میں زیر تعلیم طلباء کے بارے میں ویلفیئر آفیسر چکرا دھر سے دریافت کیا۔ طب آفیسر نے 58 طلباء ریزیڈینشل ہاسٹل میں موجود ہونے کے تعلق سے آگاہی فراہم کی، تاہم کلکٹر نے ریزیڈینشل ہاسٹل کے احاطے میں انسانی جانوں کو نقصان پہنچانے والے سانپ و بچھو کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ آفیسر نے کہا کہ ریزیڈینشل کے احاطے میں کسی بھی قسم کے زہریلے سانپ و بچھو نہ ہونے کے باعث واقف کروایا۔ کلکٹر نے ریزیڈینشل ہاسٹل میں موجود سہولیات و عملے کے بارے میں دریافت کیا، وہ ماحول صاف ستھرا رہنے کے باعث ویلفیئر آفیسر کی سراہنا کی اور اس کے علاوہ ماچا ریڈی منڈل کے مقام پر واقع آئی کے پی دفتر کا مشاہدہ کرتے ہوئے ضلع کلکٹر آشیش ساگوان نے منڈل کے مراکز پر شروع کیے جانے والے پروگرام کے تعلق سے خواتین سے آگاہی حاصل کی۔ تب خواتین نے اسکول میں زیر تعلیم طلباء کو یونیفارم حوالے کرنے کا اظہار کیا اور اسی طرح سے آئی کے پی دفتر کے احاطے میں املی، جام، لیمبو کے پودے لگائے گئے۔ اس پروگرام میں اے ڈی دیانند، ڈی ایل پی او سرینواس، ایم پی ڈی او گوپی، تحصیلدار شیوتا و پنچایت سیکریٹری اسما بیگم آئی کے پی عہدیداران موجود تھے۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھا جائے تو بیماریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے، ضلع کاماریڈی کلکٹر آشیش ساگوان۔ ضلع کاماریڈی کلکٹر آشیش ساگوان ماچا ریڈی منڈل کا دورہ کرتے ہوئے حال ہی میں ڈینگی پازیٹیو سے صحت یاب ہونے والے متاثرہ کے گھر جا کر ڈینگی بخار آنے کی وجوہات دریافت کی۔ وہ گھر کے اطراف میں اطناب کے ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے گھر کے سامنے موجود ڈرم میں زیادہ دنوں تک پانی کا ذخیرہ نہ رکھنے کی تاکید کی اور شہر کے علاوہ کینال کو صاف ستھرا رکھنے کے تعلق سے سیکریٹری وجے کو ہدایت جاری کی اور اسی طرح سے اطراف و اکناف کے ماحول کے تعلق سے دیہی عوام کو شعور بیداری عمل میں لانے کی خواہش کی۔ پرائمری ہیلتھ سینٹر آنے والے مریضوں کو معیاری طبی خدمات انجام دینے کا ضلع کاماریڈی کلکٹر آشیش ساگوان نے کیا اظہار۔
जिले के कामारेड्डी कलेक्टर आशीष सागवान ने माचारेड्डी मंडल के मराकज पर वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर की अचानक तनख्वाह अमल में लाते हुए हॉस्पिटल के हाजिरी रजिस्टर का जायजा लिया और मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी खिदमात के ताल्लुक से प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर आदर्श से जानकारी हासिल की। हॉस्पिटल में किस तरह के मरीज जेर इलाज होने के बारे में दरियाफ्त किया। तब मेडिकल ऑफिसर ने हॉस्पिटल में मुखारबों से मुतासरा मरीजों के बारे में आगाही फ्राहम की। कलेक्टर ने खून का टेस्ट, अद्वियात के अलावा ऑपरेशन थिएटर की कमरे जमात का जायजा लेते हुए मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी खिदमात के ताल्लुक से आगाही हासिल की। बातज़ा कलेक्टर ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अहाते में वना महोत्सव प्रोग्राम के तहत शजरकारी अंजाम दी। इस प्रोग्राम में महकमे सेहत के अहदेदारान चंद्रशेखर, एसी कॉर्पोरेशन ED दयानंद, DPO श्रीनिवास राव, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। शहर में वाक़ अरसापल्ली तरक्की कमेटी दफ्तर में सोलार बरक़ी के ताल्लुक से शोर बेदारी अमल में लाई गई। ज़िले निज़ामाबाद के अरसापल्ली में वाक़ VDC दफ्तर में दही अवाम को सोलार बरक़ी के ताल्लुक से शोर बेदारी अमल में लाई गई। वज़ीर आज़म सूर्या घर योजना स्कीम के तहत सोलार पैनल की तनसीब अमल में लाने वालों को हुकूमत की जानिब से सब्सिडी फ्राहम किए जाने के बारे में निज़ामाबाद ऑथराइज्ड डीलर ने इजहार किया और इसकी वजह से हर एक माह बरक़ी चार्जेस में कमी आएगी। वो EMI के तहत सोलार पैनल की तनसीब अमल में ला सकते हैं। वो सोना से ज़्यादा सोलार पर सरमाया करने से ज़्यादा मुनाफा हासिल होगा। 100, 200 వాళ్ళు కొంటారు 2 కిలోవాట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు। వాళ్ళు తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు 200 యూనిట్స్ 250 యూనిట్స్ వచ్చిన వాళ్ళు 2 కిలోవాట్ పెట్టుకోవచ్చు। ఎందుకోసం అంటే దానికి ప్రతిరోజు వచ్చేసి 8 యూనిట్లు జనరేట్ అవుతాయి 2 కిలోవాట్। సో ఆ రకంగా PM సూర్య గారు ఇది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఈ ఇంత సబ్సిడీ లేదు, ఇది మనకు ఫస్ట్ టైం ఇవ్వడం జరిగింది సబ్సిడీ। సో దీనికి ఏంటంటే మనము మీకు ఒకవేళ డబ్బులు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువ అవుతుంది అనుకుంటే మీరు బ్యాంక్ లోన్ కూడా వెళ్ళచ్చు, బ్యాంక్ లోన్ కూడా అవకాశం ఉంది, గవర్నమెంట్ మేము బ్యాంక్ లోన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం। एरपल्ली मंडल के तहसीलदार व मंडल परिषद दफ्तर में ओहदेदारान व अमला अपनी मर्जी के मुताबिक खिदमात अंजाम दे रहे हैं। एरपल्ली मंडल के तहसीलदार व मंडल परिषद दफ्तर में ओहदेदारान व अमला वक्त पर अमलावरी ना करते हुए अपनी अर्जी के मुताबिक खिदमात अंजाम देने से दफ्तर में आने वाले अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो जिम्मेदारी के तहत खिदमात अंजाम देने वाले मंडल सतह के ओहदेदारान काम में खुसूसी तवज्जो नहीं दे रहे। इसके अलावा मुकामी तंजीमों के नुमाइंदे होने के बायस इनकी कारकर्दगी के ताल्लुक से जायज़ा लेने वाला कोई नहीं। वो ओहदेदारान के रवैये की वजह से छोटे कामों के लिए कई दिन तहसीलदार और मंडल परिषद दफ्तर के चक्कर काटने की नोयत आने के ताल्लुक से मुकामी अवाम ने वजाहत किया। बस हाल ही में ज़िला कलेक्टर RDO MLA सुदर्शन रेड्डी की जानिब से ओहदेदारान व अमले को वक्त पर अमलावरी करने के बारे में जारी किए गए अहकामात के बावजूद भी इनकी कारकर्दगी में किसी भी किस्म का फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। मुकामी अवाम इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए ज़िम्मेदार ओहदेदारान से ख्वाहिश कर रहे हैं। మండల ఆఫీస్ కాడికి వచ్చి 11 గంటలు అవుతుంది, పొద్దుగాల 9 గంటలకు వచ్చి ఇప్పుడు 11 గంటల టైం అవుతుంది। ఇప్పటిదాకా ప్రజలు అందరూ జనాలు వచ్చి వాళ్ళ పనుల కోసం వచ్చినా కానీ ఒక ఆఫీసర్లు రెస్పాన్స్ అనేది ఏమి ఇవ్వకుండా ఇప్పటిదాకా ఆఫీస్లో ఒక్కడు కూడా లేరు। మాకు తెలుసుకోవాలనేది కూడా ఆఫీస్లో ఒక్కళ్ళు కూడా లేరు। ఇక ఏ పనులు చేద్దామన్నా కానీ ఇక ఇట్లా ఎవరికి ఏం చెప్పకుండా ఏ ఆఫీసర్లు ఎప్పుడు వస్తుండ్రో ఏ పనులు ఎప్పుడు చేస్తున్నారో కూడా మాకు సమాచారం తెలుస్తలేదు। इस माह की 15 तारीख से हेलमेट का लुज़ुम यकीनी होने का महकमे पुलिस की जानिब से बरोज़ जुमेरात से खुसूसी ड्राइव का इनेकाद। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में बरोज़ जुमेरात से हेलमेट का लुज़ुम यकीनी तौर पर होगा। 15 अगस्त से महकमे पुलिस की जानिब से खुसूसी ड्राइव का इनेकाद अमल में लाने के पेश नज़र मोटरसाइकिल गाड़ियों के मालिकान हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा ट्रैफिक क़वायद पर अमलावरी करते हुए सर पर यकीनी तौर पर हेलमेट लगाए। बसूरत हुकूमत के क़वायद वो सर पर हेलमेट न लगाने वाले गाड़ी के मालिकान पर भारी जुर्माना आयद करने के ताल्लुक से CP कालमेश्वर ने इजहार किया। निज़ामाबाद पुलिस परेड ग्राउंड में जश्न आज़ादी तक़ारिब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने के लिए आला ओहदेदारान ने तमाम तरीन इंतज़ामात मुकम्मल किए। ज़िले निज़ामाबाद के मरकज़ पर वाक़ पुलिस परेड ग्राउंड में 15 अगस्त तक़ारिब का जश्न आज़ादी शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने के लिए आला ओहदेदारान की जानिब से तमाम तरीन इंतज़ामात को मुकम्मल किया गया है। इस मौके पर तलबा की जानिब से मुख्तलिफ सक़ाफ़ती प्रोग्राम्स के अलावा हुकूमत फलाह व बहबूद प्रोग्राम्स के साथ साथ ओहदेदारों को इनकी बेहतरीन खिदमात के एवज़ में एजाज़ व एवार्ड हवाले किए जाएंगे। वो इसके अलावा ज़िम्मेदार ओहदेदारान
परेड ग्राउंड में जश्न आज़ादी तकारीब के लिए तमाम तरीन इंतजामात को मुकम्मल किए हैं। मिनरल वाटर डेवलपमेंट चेयरमैन इरावती अनिल कल परचम कुशाई अंजाम देंगे। साबिक़ा वज़ीर बांसवाड़ा एमएलए पोचराम श्रीनिवास रेड्डी पर बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर की जानिब से आयद करदा इल्ज़ामात मुनासिब नहीं। बांसवाड़ा की तरक्की के लिए पोचराम पार्टी से अलहदगी अख्तियार करने के ताल्लुक से कांग्रेस कायदीन का मीडिया से खिताब। आज बांसवाड़ा हल्के में कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि साबिक़ा कानून साज असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी अवाम के लिए बर वक्त दस्तियाब में रहते हुए अवाम के लिए हल्के की तरक्की के लिए पार्टी तब्दील किया है, लेकिन गुज़िश्ता बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर की जानिब से अनक़रीब ज़िमनी इंतख़ाबात मुनक़्क़द होगा। वह इस इंतख़ाबात में अवाम पार्टी तब्दील करने वाले पोचराम को सबक सिखाने के ताल्लुक से केटीआर की जानिब से किया जाना माने खैज़ होने का इजहार किया। మీ పార్టీ ఉనికి కాపాడుకోవడానికి మీరు కృషి చేయాలి కానీ ఇలాంటి తప్పుడు వాక్యాలు చేస్తూ రాజకీయ అనుభవం లేకుండా మాట్లాడడం ఎంతవరకు సమంజసం? మేము మా నాయకుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని మా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు స్వయంగా తనసానికి వెళ్ళి ఆయనను మన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆయన అనుభవజ్ఞులు కాబట్టి ఆయన యొక్క అనుభవాన్ని మా పార్టీ माकलून मंडल के मुख्तलिफ देहातों में सीएम रिलीफ फंड चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। माकलून मंडल के मुकाम पर वाक़ देहातों में सीएम रिलीफ फंड चेकों की तकसीम पर मबनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आर्म एमएलए राकेश रेड्डी की काविशों के सबब सीएम रिलीफ फंड के तहत मंजूर होने वाले चेकों को मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन को खुद एमएलए घर पहुँचते हुए 390 चेकों की फराहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र एमएलए ने कहा कि बिला लिहाज मज़हब मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के लिए चेकों की मंजूरी अमल में लाई गई है। इन्होंने कहा कि सीएम रिलीफ फंड के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों को माली इमदाद की फराहमी के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी मंडल सदर सुरेश नायक, सी विनोद, रमेश नायक, संतोष, गंगा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। చెప్పాల్సింది ఏంటంటే దయచేసి నేను ఈ చెక్కులు పంపిణీ కార్యక్రమం రాలేదు, మీకేదో ఒక 4 మాటలు చెప్పిపోతుంది వచ్చిన మీకు అర్థమైతేనేమో మీరు ఆలోచించండి, లేదు అది మీ ఇష్టం. 75 ఏళ్ళు మీ గొంతులు ఇట్లే మోగపోయినాయి. మీ తల్లిదండ్రులు పేదోళ్ళు ఉండ్రి, మీరు పేదోళ్ళే, మళ్ళీ మీ పుట్టినోళ్ళు పేదోళ్ళే. మళ్ళీ జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం పోయి చెర్లలో మళ్ళీ మట్టి తీయాల. చదువుకున్నాడు ఉద్యోగం లేదు. కాబట్టి ఒకసారి మాట్లాడటం నేర్చుకోండి. ఇప్పుడు ఈ 10 ఏళ్ళు పాపము గత పాపాల గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు. నన్ను మీ అన్నదమ్ములుగా భావించండి, మీ కుటుంబ సభ్యులుగా భావించండి. మళ్ళీ వచ్చే నెల నుంచి పెన్షన్లు ఫస్ట్ రేషన్ కార్డులు వస్తున్నాయి, అది కాగానే పెన్షన్లు వస్తున్నాయి, అది కాగానే ఇల్లు వస్తున్నాయి. సుమారు మీ గొట్టి ముక్కలకు 60 ఇళ్ళు వస్తాయి. ఇల్లు అంటే ఇళ్ల స్థలాలు ఉన్న వాళ్ళకి 5 లక్షలు వస్తాయి. కానీ ఈసారి మాత్రం చెప్తున్నా, మీ క్షణ మౌనం కూడా నాకు మళ్ళీ ఉన్న एरगटला मंडल के बट्टापुर देहात में आज तीज त्यौहार का कबायलियों ने शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। एरगटला मंडल के मुकाम पर वाक़ बट्टापुर देहात में आज सुबह कबायलियों ने तीज त्यौहार का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर बुजुर्गों ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी तीज त्यौहार को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस मौके पर मरकजी मौज़ूआत से निकाले गए जुलूस में ख़वातीन नौजवानों ने रक़्स करते हुए तीज त्यौहार को जोश व खरोश के साथ मनाया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे मज़ालिम के खिलाफ आज हिंदू आइक्य वेदिका की जानिब से बंद का कामयाब इनेकाद। अक़लियती इलाकों में भी चंद तालीमी इदारों ने की बंद की तारीफ। निज़ामाबाद पुलिस परेड ग्राउंड में जश्न आज़ादी तकारीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने के लिए आला ओहदेदारान ने तमाम तरीन इंतजामात किए मुकम्मल। साबिक़ा वज़ीर बांसवाड़ा एमएलए पोचराम श्रीनिवास रेड्डी पर बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर की जानिब से आयद करदा इल्ज़ामात मुनासिब नहीं। बांसवाड़ा की तरक्की के लिए पोचराम ने पार्टी से अलहदगी अख्तियार करने का कांग्रेस पार्टी कायदीन का मीडिया से खिताब।
पेपली मंडल के तहसीलदार व मंडल परिषद दफ्तर में ओहदेदारान व अमला अपनी मर्जी के मुताबिक खदमात अंजाम देने से मुकामी अवाम में बर्दाश्त बताई। इस माह की 15 तारीख से हेलमेट का लुज़ुम यकीनी होगा। महकमे पुलिस की जानिब से बरोज़ जुमेरात से खुसूसी ड्राइव का किया जाएगा इनेकाद। पुलिस की जानिब से मोटर व्हीकल एक्ट पर अमलावरी के जरिए भारी जुर्माने आयद करने पर अवाम में तशवीश। कवायद पर अमलावरी से काबिल शऊर बेदारी की जरूरत पर तो कमिश्नर पुलिस ने कांग्रेस वफद की नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मजलिस कायदीन की आज पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। रात 1 बजे तक कारोबार खुले रखने की इजाजत की नुमाइंदगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।